नमस्कार। हिमाचल दूरदर्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम मंजिल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मंजिल कार्यक्रम में हम आपको करियर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और आज है 11 फरवरी, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में। और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सपना शर्मा, जो कि कार्यरत हैं सेंट बीट्स कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे। और हमारे साथ जुड़ी हैं सेंट बीट्स कॉलेज की एक छात्रा जो कि बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में कर रही हैं। तो हम मैम से जानेंगे कि किस तरह से साइंस के क्षेत्र में आगे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है और किस तरह से इस क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम अर्चना। धन्यवाद वंदना। थैंक यू मैम। मैम, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई? तो आप सब मेरे से एग्री करेंगे, वरना आप भी एग्री करेंगी कि दुनिया को साइंस की ज़रूरत है जी। और साइंस को महिलाओं की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल तो सही दोनों कहा। साइंस और ये महिला साथ साथ चलते हैं और दोनों ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं जी। डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल। पर अगर आप पीछे मुड़ के ऐसे नज़र डालें तो हम देखते हैं कि ये जो ब्रांचेस हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, पर ये कम है। सो आप एक वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और महिलाओं की क्या योगदान है, जो भी महिलाएं कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, उनका क्या योगदान है, उसको जानने के लिए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में 2015 में ये डिसाइड किया गया कि 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत की है मैम यूनाइटेड नेशन ने, क्योंकि महिलाओं को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और इसी तरह वो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सोचती भी हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 10th तक तो हम एक जनरल साइंस पढ़ते हैं, लेकिन उसके आगे किस तरह के स्कोप्स हैं साइंस के क्षेत्र में लड़कियों के लिए? अगर आप स्कोप की बात करते हैं तो आपको पता है साइंस इज़ अ वास्ट फील्ड। जी बिल्कुल। तो स्कोप भी उसके साथ में बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट स्कोप आई शुड से। ठीक है, अब स्कोप हैं, इसी वजह से आप महिलाओं के लिए अगर हम स्पेशली बात करें तो आप देखिए हमारे पास जो महिलाएं हैं कितनी डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, टेसी थॉमस को ले लीजिए, उनको हम मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं। अगर आप बात कर रही हैं रितु करिधाल को ले लीजिए, वो उनको हम रॉकेट वुमेन के नाम से जानते हैं। और सौम्या स्वामीनाथन के तो आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक वो किस तरह से आके हमारे को इसके बारे में इंस्पिरेशन देती रहती है लड़कियों के लिए भी। यस, तो वो है। दूर क्यों जाऊँ, मैं अपने स्टूडेंट 30 ईयर्स से मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरी एक स्टूडेंट, उसने आफ्टर ग्रेजुएशन शी जॉइन इंडियन आर्मी और उन्होंने 26 जनवरी की 2019 में परेड को लीड किया। सो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब हम देखते हैं कि हमारी लड़कियां आगे इस तरह से बढ़ रही हैं। और हर क्षेत्र में मैम हम देख सकते हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो गर्ल्स के लिए बहुत सारे आगे स्कोप हो जाते हैं। पर क्या है कि ट्रेडिशनल वे में अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं +2 के बाद बच्चे को साइंस अगर लेनी है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी को बायोलॉजी को ऑप्ट कर ले, या फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स ले ले। सो अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को चूज़ करता है तो उसके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि वो MBBS तो बहुत पॉपुलर कोर्स हो जाता है, फिर BDS हो जाता है उनके लिए। उसी तरह हमारे पास आयुर्वेदा का कोर्सेज होते हैं उनके लिए, होम्योपैथिक के है, फिर बच्चे फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायो फिजिक्स है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें डिग्रीज और डिप्लोमास करके वो अपना करियर को और हम स्क्रीन पे भी देख रहे थे मैम कितनी हमारी साइंटिस्ट हैं फीमेल्स जो अपना नाम कमा चुकी हैं और कितने अलग तरह के क्षेत्रों में जाके, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आर्मी में आगे बढ़ रही हैं, एनडीए में अब गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दी है पर्टिकुलर सीट्स भी गर्ल्स के लिए, जो अभी एक इनिशिएटिव हुआ है और एंट्रेंस एग्जाम्स में गर्ल्स भी बैठी हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से जैसे आपकी बात पूछ रही थी आपकी +2 के बाद या 10th के बाद क्या करते हैं, तो +2 में अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ऑप्शन लेती हैं तो उनके पास इंजीनियरिंग में जाने के, और इंजीनियरिंग में भी वो बीटेक है, उसके बाद बी प्लानिंग बैचलर्स इन प्लानिंग कर सकती हैं, आर्किटेक्चर का ऑप्शन है उनके पास में, और इंजीनियरिंग में फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ में वो काम कर सकते हैं, लाइक डाटा कंप्यूटिंग,
कंप्यूटर साइंसेज में, इस तरह से बहुत सारी ऑप्शंस हैं गर्ल्स के पास। ये तो है ट्रेडिशनल या उसके बाद देखिए वंदना, हमारे बच्चे जैसे आपने बोला एनडीए की बहुत बड़ी अच्छी ऑप्शन हमारे पास आई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को बोल दिया है कि वो भी सीट्स भी रिजर्व हो गई हैं, और इस बार तो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में बैठ भी गई हैं, पहली बार बैठे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि साइंस में गर्ल्स को इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा अगर ये छोड़े तो हम बच्चे हमारे बेसिक साइंसेज में भी जा सकते हैं आगे। बेसिक साइंसेज के लिए जाने के लिए KVPY का एग्ज़ाम होता है, उसके जिसका किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, उसमें फेलोशिप के साथ बच्चे बेसिक साइंसेज में अपना करियर को कर सकते हैं, है ना। तो उनके वो टिल प्री PhD फेलोशिप मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और नए एवेन्यूज अपने लिए देख सकती हैं। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अर्चना, आपने जैसे BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, यही सब्जेक्ट क्यों चुना? ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना क्योंकि बचपन से ही मुझे नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं एक ऐसी जगह में रहती थी जो नेचर के बहुत करीब था, देहरादून में। एंड फिर हम मुंबई शिफ्ट हो गए, वहाँ सिटी का एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट था। तो मुझे हमेशा से नेचर से कनेक्टेड रहने की इच्छा थी मुझ में। और बायोटेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके इतने सारे एवेन्यूज़ हैं अलग अलग फील्ड्स में, वो भी सब नेचर से कनेक्टेड। बिकॉज आप नेचर को देखते हैं, आप उससे सीखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, और उससे आप कोई एलिमेंट लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियली, या फिर जैसे कि आप फार्मास्यूटिकल्स में काम कर सकते हैं। दैन मुझे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज आजकल हर चीज़ के लिए प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स चाहिए होते हैं, प्रोडक्ट्स की जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। देन यू हैव ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं आप, देन आप क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में जा सकते हैं। देन बहुत वास्ट फील्ड्स हैं आगे बढ़ने के लिए आपके पास। तो ये इंस्पिरेशन पर्टिकुलरली साइंस में आने के लिए आपको किससे मिली? फैमिली में कोई ऐसा जिसने आपको खूब मोटिवेट किया हो कि आपको इस तरफ साइंस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? My sisters and my mom and my dad, everyone was very encouraging. मुझे कभी भी प्रेशराइज नहीं किया कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, बट मैं अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए बहुत एनकरेज किया। चलिए मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बात की +2 के बाद अलग अलग ग्रेजुएशन के लिए जो आपने कोर्सेज़ बताए, अब अगर हम ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें लड़कियाँ आगे बढ़ सकती हैं, उनमें अपनी अच्छी एजुकेशन पा सकती हैं, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनका किस तरह का एक प्रोसीजर रहता है एडमिशन के लिए भी, तो वो हमसे आप शेयर करें। वरना जैसे कि अगर इनसे अच्छी इंस्टीट्यूट्स अगर नेशनल लेवल में देखें तो +2 के बाद बच्चों के पास ऑप्शन होती है कि अगर तो उनको मेडिकल की साइड पे जाना है तो उनको नीट एग्ज़ाम के लिए बैठना पड़ता है जी, और अगर उनको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो उनके लिए JEE एडवांस, मेंस और एडवांस की होती है। सो बेसिकली मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन 2 टेस्ट के बेसिस के ऊपर, इन मार्क्स के बेसिस के ऊपर ही एडमिशन देती हैं। जब थोड़ी सी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ और भी 2-4 तो बस ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी हैं जो अपना टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं। लाइक मैं बोलूँगी बिट्स पिलानी कैंपस में जब एडमिशन लेनी हो तो उनका बिट्स ऐड करके एग्ज़ाम होता है, तो वो कई यूनिवर्सिटीज़ अपना करती हैं। जिपमर जो है वो अपना टेस्ट कंडक्ट करती हैं जी। तो और मैम जैसे हमारे पास नेशनल लेवल पे मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं तो दिल्ली, बेंगलोर और कोलकाता, इनमें अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, IISc हैं या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट्स नेशनल लेवल पे काफ़ी हैं जिसमें साइंस में स्टूडेंट्स आगे, लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। मैम लेकिन अगर हम अपनी स्टेट की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां लड़कियां आसानी से साइंस क्षेत्र में एडमिशन ले सकती हैं या अपना करियर बना सकती हैं या पढ़ाई पूरी कर सकती हैं? हाँ वरना अब तो जैसे हमारी अपनी स्टेट की बात करें तो हम पीछे नहीं हैं जी, क्योंकि हमारी स्टेट में भी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी अगर बच्चे मेंस और एडवांस के, तो NIT हमीरपुर है हमारे पास, IIIT ऊना है हमारे पास में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में है, 5 हमारे पास 6 मेडिकल कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे, और यूनिवर्सिटीज़ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है हमारे पास। अगर हायर एजुकेशन की बात करें, कृषि विश्वविद्यालय है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी में है ना। तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है स्केर्सिटी। और मैम कॉलेजेस में भी डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस में भी ये हमारे पास कोर्सेज हैं। एक हमारा जैसे CMB's कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज गर्ल्स के लिए हैं जो आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। सो HP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और 5 एडिड कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे ये डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं। तो हिमाचल में
काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चे अपनी शिक्षा, स्पेशली गर्ल्स, अपनी ये शिक्षा पूरी कर सकती हैं। और जब मैम हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, अगर मास्टर्स के लिए, तो किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स को अच्छे चांसेस हैं अपनी स्टडी पूरी करने के लिए? अगर हम जैसे देख रहे हैं ग्रेजुएशन हो गया, बच्चा ऑब्वियसली आगे एमएससी भी करना चाहेगा और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहेगा, अपना रिसर्च में आगे बढ़ना चाहेगा, पीएचडी हो गई, तो किस तरह की आप बताएंगे कि इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ वो आगे अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए वरना जैसे अगर आपने बच्चे ने ग्रेजुएशन लिया, लड़कियों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उनके पास फिर से एक ऑप्शन हो जाती है, देयर इज़ अ एग्ज़ाम जैम करके, जॉइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स। उससे बच्चा उसको क्लियर करके उसको IITs, IISc बेंगलोर में मिल सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काम करने के लिए मिल सकता है। और हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन देने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप बात कर रही हैं, उनका अपना होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपना एग्ज़ाम वो कंडक्ट करते हैं। सो गर्ल्स उसको एग्ज़ाम को लेके आगे बढ़ सकती हैं। और मैम जैसे हम बात करते हैं रिसर्च की, बच्चे आगे अपना पीएचडी करना चाहते हैं और हो सकता है उस तरह से वो अपने टीचिंग की तरफ भी जाएं, और तो इस तरह से यूनिवर्सिटी में इसका क्या प्रोसीजर रहता है अगर वो रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, तो वो जैसे मैंने पहले आपसे बात करी KVPY, तो KVPY एक अच्छी ऑप्शन आ जाती है बच्चे के पास में बेसिक साइंसेज में रिसर्च करने के लिए, आगे तक जाने के लिए। तो वो बच्चा उस एग्ज़ाम के लिए 11th से एलिजिबल हो जाता है। 11th से अगर किसी तरह से उसका 11th में नहीं हो पाता है एडमिशन, तो वो 12th में फिर है उसके पास एक ऑप्शन। उसके बाद एक और भी है, अगर वो किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले भी तो उसके पास एक और ऑप्शन है, और विद फेलोशिप वो प्री PhD तक वहाँ से अपना बेसिक साइंसेज में कर सकता है पढ़ाई अपनी पूरी। और मैम ये एक अच्छी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी ही एक फेलोशिप दे रही है स्टूडेंट्स को। हाँ। उनको एक फाइनेंशियल हेल्प भी है। बिल्कुल। किसी तरह से पैसा किसी तरह की बाधा नहीं बन सकता उनके करियर में या उनकी स्टडी में, रिसर्च में। तो ये गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी स्कीम स्टार्ट की है। अच्छी, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्कीम है ये। तो ये गर्ल्स इसका फ़ायदा ले सकती हैं जी। तो जैम के थ्रू भी है, और उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसके बाद बच्चों को UGC नेट, आपको पता है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके दे आर एलिजिबल उसके लिए। और या फिर एक और ऑप्शन है कि आप MSc कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस किया, उसके बाद आप गेट एग्ज़ाम दें, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है फॉर इंजीनियरिंग। उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स एडमिशन देती हैं PhD के लिए। साथ में गेट का जो स्कोर है उससे पब्लिक सेक्टर में जॉब्स के लिए भी आपके एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। इसमें जॉब सिक्योरिटीज़ काफ़ी हैं। जॉब सिक्योरिटीज़ भी बोल सकते हैं, और जॉब्स के लिए बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो है वो गेट स्कोर को लेता है, तो आपकी जॉब भी आपको अवेलेबल हो सकती है। जी, इसलिए गर्ल्स आगे साइंस को ऑप्ट कर सकती हैं, बढ़ चढ़ कर भाग ले सकती हैं इस क्षेत्र में। बिल्कुल। अर्चना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और ऑनर्स कर रहे हैं आप इसमें, तो आप किस पर्टिकुलर करियर में जाना चाहेंगे और किस तरह की करियर ऑप्शंस हैं इस फील्ड में आगे? ऑप्शंस जैसे कि मैंने कहा कि ड्रग डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड मोर देन दैट आई थिंक एनवायरमेंटल बायोटेक, जो कि बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है आजकल, जैसे कि ऑयल स्पिल्स को क्लियर करना या फिर डिफरेंट मेटाबोलाइट्स को कैसे डिग्रेड करते हैं माइक्रोब्स, उसे स्टडी करना, तो मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। एंड मरीन बायोलॉजी में मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, सो मैं उसको भी परस्यू करना चाहती हूँ। आप ये बताओ अर्चना, जैसे आप पार्टिसिपेट करते होंगे कॉलेज में भी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, तो आपने किस तरह से रिसर्च में आप आगे बढ़ रहे हो और क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी? एक्चुअली बचपन से ही बिकॉज मुझे इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट था, आई हैड लॉट ऑफ प्रपोजल्स कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा रिसर्च हो सकती है, आइडियाज़। एंड कॉलेज में आके मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत एनकरेज किया कि एवरी आइडिया को आप रिसर्च कर सकते हैं और उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो करेंटली आई एम वर्किंग ऑन अ रिव्यू पेपर very nice that has to do with something with the cosmetic industry because you want to pursue your career in that. नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर टीचर्स का भी मैम इस तरह से सहयोग रहे, लड़कियों को राइट गाइडेंस मिले, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैम, तो अगर उनको अच्छी गाइडेंस मिलती है तो वो आगे भी बढ़ सकते हैं। और जैसे कि अर्चना हमें बता रही है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई या अलग अलग जो फील्ड्स की बात कर रही है, तो आगे बढ़ना आसान है लड़कियों के लिए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि स्टार्टअप्स भी बहुत एक ऑप्शन हो सकती है बच्चों के लिए। अगर आप देखें तो किरण मजूमदार जी, देखिए उनको, है ना, तो उनके जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं, तो शी हैज़ गॉट द अवार्ड ऑल्सो
और है मैं भी थोड़े टाइम पहले देख रही थी, एक जया झा करके हैं, IIT कानपुर की पास आउट हैं वो तो भी, वो हाँ उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक नया रास्ता खुला है साइंस में। एंड हाँ, उस जया झा ने तो 2 स्टार्टअप्स शुरू करे IIT कानपुर से बीटेक होने के बाद। सो ये एक आपके पास एक और अच्छी ऑप्शन आ जाती है आफ्टर स्टडिंग दिस थिंग। जी। और मैम अगर हम ये बात करें साइंस में सबसे ज़्यादा करियर प्रोस्पेक्ट्स के अगर हम बात करें तो किस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह के करियर्स हैं आगे साइंस में लड़कियों के लिए? देखो, लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं हैं जी, वो साइंस अगर पढ़ रही हैं तो वो हर फील्ड में जा सकती हैं, और हमने देखा ही है जी। अभी मैं इतने सारे जैसे नाम ले रही हूँ तो हर किसी फील्ड को मतलब कोई फील्ड अछूता नहीं है। बिल्कुल। लड़कियों से वो महिलाएं हर जगह जा रही हैं, तो हर फील्ड में वो आ सकती हैं। जानते हैं मैम हमारे साइंटिस्ट हैं कल्पना चावला जी। हाँ, बिल्कुल, जो नासा से जुड़ी थी। हाँ। और अभी स्क्रीन पे भी हमें डिफरेंट साइंटिस्ट के चेहरे देखने को मिल रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। मैं तो 1-2 का नाम ले रही हूँ, देयर आर ह्यूज नंबर। आई जस्ट वांट टू कोट रोहिणी गोड बोले हैं, और बहुत रिनाउंड फिजिसिस्ट है, आजकल IIC बैंगलोर में वो प्रोफेसर हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी है लीलावतीज डॉटर्स। तो आई वुड रेकमेंड कि वो बच्चे जैसे पढ़े, वो 100 साइंटिस्ट जो हमारी वुमेन साइंटिस्ट रही हैं इंडिया में, उनके बारे में वो बुक है। तो आई थिंक वो हमको पढ़ना चाहिए, तो ऐसे सीखने को भी मिलेगा। तो हमारे को मतलब 100 इंडियन वुमेन साइंटिस्ट तो अवेलेबल अभी भी हैं अभी तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं पीछे हैं, और उनके पास करियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। तो एकेडमिक्स तो एक है ही है, जैसे बोलते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो जा सकते हैं, और बड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें महिलाएं अपना योगदान दे सकती हैं, और दे रही हैं। मैम जैसे हम इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोसाइंसेस और मैथमेटिक्स भी, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें क्या करियर है आगे? अगर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस तरह से करियर बना सकते हैं इसमें आगे? देखिए, एक तो मैं ये चीज़ करूँगी, जैसे ये डिवीजन हमने रखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के में आई थिंक वो सारा इंटरडिसिप्लिनरी पे बहुत फोकस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी इंटरमिंगल हो जाएंगी, तो और स्कोप्स और एवेन्यूज और बढ़ने वाले हैं, और बढ़ेंगे ही। और फिजिक्स में देखिए तो फिजिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, मटेरियल साइंसेज में आप काम कर सकते हैं। आप टीचिंग तो मैंने बोला ही वो है, तो हमें है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बच्चों को ले सकते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी और बाकी जगह में तो टीचिंग है ही है। सो हर फील्ड में अगर आपके पास इसी तरह से केमिस्ट्री में भी मैम बिल्कुल केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इस तरह से हर फील्ड में ये आगे पॉसिबिलिटीज किया जा सकता है। तो अर्चना, आप ये बताइए, आपने किस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? जैसे आप कॉलेज में अभी ऑनर्स की स्टूडेंट है, तो कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बिकॉज बहुत अच्छा कॉलेज है, एटमोसफियर भी बहुत अच्छा है, एंड कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। सो मैंने रिसेंटली एक ऐसे कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, इट वॉज फ्रॉम द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, जो कि UK में एक NGO है। तो मैंने एक ऐसे लिखा था अबाउट वाई मॉरलिटी मैटर्स, एंड उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मैम अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं साइंस फील्ड में? हाँ, वरना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है कि महिलाओं को और लड़कियों को साइंस की फील्ड में आगे लाया जाए, क्योंकि जेंडर डिस्पैरिटी हम देख ही रहे हैं। तो महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अगर देखें तो स्कूल लेवल से अगर हम स्टार्ट करें तो क्लास 9 से लेकर 12 तक की जो स्टूडेंट्स हैं या गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए विज्ञान ज्योति करके एक स्कीम है। उसमें क्या है कि उसमें मेन एम्फेसाइज इस बात पे किया जाता है कि इन गर्ल्स को साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए, विमेन साइंटिस्ट के साथ में इंटरेक्ट कराया जाए, उनके साथ उनके कैंप्स किए जाएं, इंटर्नशिप्स उनको करवाई जाएं, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो साइंस की तरफ। उनको इंटरेस्ट तो तब डेवलप होगा जब वो कुछ देखेंगे। बिल्कुल। तो उन बच्चों को वर्कशॉप्स और इसमें पार्टिसिपेट करवा के उनको बताया जाए कि साइंस में एक्चुअली में होता क्या है, और आगे अगर वो साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं। और मैम कितनी अच्छी बात है कि जब आप किसी से इंटरैक्ट करते हैं आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, तो वो रोल मॉडल्स हो जाते हैं, तो रोल मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और बहुत सारे JNVs जो हैं वो इस स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर ये स्कीम हर स्कूल से
शुरू हो जाती है, तो हम स्कूल लेवल से ही बच्चों को साइंस, स्पेशली गर्ल्स को साइंस की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल लेवल 9 से 12 तक तो है ही। उसके बाद भी हमारे पास आप अगर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाके चेक करेंगे उनकी वेबसाइट पे, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। लाइक हमारे पास विमेन साइंटिस्ट के लिए स्कीम्स हैं, और वो स्कीम इसलिए हैं कि आपको पता ही है कि जैसे महिलाओं के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू एज आ जाती है डिफरेंट के, तो उनका करियर में ब्रेक आ जाता है कई बार से, है ना। जैसे उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, कभी उनको फैमिली केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी उनके पास मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो उसको देखते हुए और वापस उनको अपनी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स करी हुई हैं, और उसमें वो फेलोशिप देती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलोशिप हैं, ABC करके कुछ हैं। उनमें जहाँ पे जिस फेलोशिप में महिलाएं अपने आप को फिट पाती हैं, वो उसको अप्लाई करके उस वापस अपने करियर में आ सकती हैं आफ्टर द ब्रेक। की तरफ से काफ़ी बड़ी हेल्प है मैम, गर्ल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए जो अपना साइंस में आगे बढ़ना चाहती हैं। एक एड भी मिल रही है, फाइनेंशियल एड भी है, और एक राइट गाइडेंस भी मिल रही है। उसमें यही है कि सरकार की यही कोशिश है कि बच्चों को और गर्ल्स को अनुकूल वातावरण मिले काम करने के लिए, तो उसमें वो काफ़ी आगे स्कीम्स हैं इसमें। अगर मैम हम बात करें, जैसे काफ़ी हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स और भी इंटेलिजेंट होते हैं या टैलेंटेड हैं, वो नासा में जाना चाहते हैं, वो इसरो से जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे हमने अभी एक बात की कल्पना चावला जी की, तो कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, थ्रू आउट वर्ल्ड में उनका नाम है। तो किस तरह से मैम वो आगे बढ़ सकते हैं इन क्षेत्रों में? हाँ, मैं अभी पुरानी पिछली बात को ज़रा कंटिन्यू कर लूँ। एक कि जैसे ये तो मैंने एक स्कीम बताई आपको वुमेन साइंटिस्ट के लिए, और भी है जैसे 2-3 मैं नाम बताना चाहती हूँ। जैसे बहुत अच्छी एक स्कीम है क्यूरी करके, उसमें क्या है कि वो दैट इज़ स्पेशली फॉर द वुमेन यूनिवर्सिटीज़। तो इंडिया की कोई 9 यूनिवर्सिटीज़ ने उस स्कीम को लिया हुआ है, और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस है जी। तो वो विमेन के लिए ही है स्पेशली, तो विमेन उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास एक और स्कीम आती है किरण करके, किरण है। उसमें है कि अगर सपोज दैट इज़ टू मोबिलाइज द फीमेल कैंडिडेट्स, तो अगर किसी वजह से उनको अपना स्टेशन बदलना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए भी उनके पास एड है। तो स्कीम्स बहुत सारी हैं हमारे लिए आगे बढ़ाने के लिए, तो हमको थोड़ा सा गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहिए मेरा ख्याल में। अब मैं बात कर रही हूँ आपके लिए नासा और इंसा, क्योंकि गर्ल्स मैम हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, और उनमें अगर उनको राइट गाइडेंस मिले तो डेफिनेटली वो इन क्षेत्रों में आगे जाना चाहेंगी, वो अपना करियर एक्सप्लोर करना चाहेंगी इस फील्ड में भी। तो देखिए, जैसे आप इसरो की बात कर रही हैं, तो इसरो में भी जाने के लिए डिफरेंट स्टेजेस हैं। आप जैसे +2 के बाद कुछ करना चाहते हैं, तो वही आपको JEE एडवांस एग्ज़ाम के थ्रू, या फिर इसरो अगर अलग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, तो उसके थ्रू आपको उसमें एंट्री होती है। जी, ठीक है। और जब नासा में जाना है, तो वो एज ए साइंटिस्ट आप जा सकते हैं, तो आपको पढ़ाई करने के बाद अप्लाई करना होगा, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है, और उसके बाद आप एज ए साइंटिस्ट नासा में ज्वाइन कर सकते हैं। देन दे ट्रेन यू एंड ऑल, देन दे send you on some mission and like that। और मैम अभी हमने देखा है कि रिपब्लिक डे पे इसी साल जब हमारी पहली कह सकते हैं भारतीय महिला या शिवांगी सिंह जी ने जब वो विमान उड़ाया, तो एक अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है महिलाओं के लिए कि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो वो महिलाओं के लिए अब तो +2 के बाद एंट्री, डिफेंस में एंट्री करने का चांस हो गया। पहले तो ग्रेजुएशन के बाद था 2 विंग्स में, जिसमें टेक्निकल साइड से और नॉन टेक्निकल साइड दोनों साइड से फीमेल एंटर कर सकती थी डिफेंस में। और ये NDA में जब से ये सीट्स रिजर्व्ड हुई हैं, तो ये गर्ल्स के लिए और एक बेटर ऑप्शन है साइंस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी ऑप्शन है इनके पास। और मैम मैं आपसे एक बात कहूँगी, अब जब हमने साइंस की सब बातें कर ली है, आज मेरे साथ 2 महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस फील्ड में आपको किस तरह की हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स या परेशानियों को झेलना पड़ा, और उनको पीछे रखते हुए, उनको हराते हुए आप आगे बढ़ी हैं? वरना देखो, मैं बोलूँगी, चलो हम तो फॉर्चुनेट थे कि हमारे को इस तरह से हर्डल ज़्यादा नहीं मिल पाए, कि हम पढ़ते रहे, स्मूथली काम करते रहे। बट सबसे बड़ा मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे सबसे बड़ी हर्डल वुमेन के लिए क्या आ जाती है कि उनके ऊपर एक क्लॉक आ जाती है कि ये टाइम है तुम्हारे इस चीज़ के लिए, ये टाइम है तुम्हारी इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ें उनकी प्रायोरिटी बना दी जाती है, और जो करियर है वो उनका बैक सीट पे आ जाता है। और से बहुत एक्सपेक्टेशंस भी रखी जाती है मैम। तो क्या है कि अब जैसे फीमेल की मैरिज हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं वही कह रही हूँ, तो मदरहुड का आ जाता है, फिर फैमिली को देखना है, फिर केयर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी
महिलाओं पे ज़्यादा रहती है केयर के लिए, है ना। जी, जी। तो वो सारी चीज़ों की वजह से वो अपना करियर साइड पे रख के दूसरी तरफ उनके अटेंशन चली जाती है। जी, तो इसके लिए आई थिंक कि जैसे देखो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, पॉलिसीज आर देयर, उनको इम्प्लीमेंट हमने कैसे करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सोशियो कल्चरल नॉर्म्स को भी अपना और वही चेंज बात लाने की मैम, ज़रूरत अगर पड़ेगी। राइट गाइडेंस मिले तो आई थिंक लड़कियां इसका भी बैलेंस बना के आगे बढ़ सकती और हैं। थोड़ा सा फैमिली के से भी सपोर्ट उनको चाहिए। बिल्कुल। और थोड़ा सा हमको ये भी सोचना चाहिए कि वुमेन को भी, महिलाओं को भी टाइम की ज़रूरत है, तो उनका टाइम भी हमको रिलीज़ करवाना है, जी, है ना। जी। तो इसलिए उनको थोड़ा फ्री भी रखना ताकि वो फ्री माइंड से काम भी कर सके। क्योंकि अगर आपने साइंस की फील्ड को ऑप्ट कर रखा है तो टाइम डिमांडिंग तो है, क्योंकि आपको लैब्स में टाइम लगाना पड़ेगा। तो मैम मैं आपसे चलते चलते सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप एक कोई मैसेज जो अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। हाँ, मैं गर्ल्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो रास्ता है वो मुश्किल ज़रूर होगा हमारे लिए, पर इम्पॉसिबल नहीं है। और मैंने इतने सारे जो एग्जांपल्स फीमेल और महिलाओं के कोट किए हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। कि हम भी अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे अंदर थोड़ा मोटिवेशन रहना चाहिए। वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, वी नीड टू मेक अ बैलेंस। यस, वी हैव टू बैलेंस बनाने में महिलाओं से अच्छा वैसे होता नहीं है, वरना आप तो जानती हैं। जी बिल्कुल है ना। तो पर आई थिंक फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। और मेरा फैमिली से भी, उनकी फैमिली से भी यही आग्रह होगा कि अगर महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करें जी, उनके लिए रास्ता बनाएं। और अर्चना, आप गर्ल्स स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगी? मैं बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स को भी नेचुरली साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, बट वो परस्यू नहीं करते यूजुअली, तो उन्हें परस्यू करना चाहिए एंड दे शुड नेवर बी अफ्रेड टू बी असर्टिव। That's very good thought. In fact, the way she's, ma'am, inspiring others also at this age. So, ma'am, आप आज स्टूडियो में आए और आपने इतना अच्छा जो ये हमारे साथ डिस्कशन किया, इतनी राइट गाइडेंस दी करियर से रिलेटेड, और गर्ल्स को जो मोटिवेशन मिला होगा आज आपकी कॉन्वर्सेशन सुन के। और एक हमारे पास यंग एक स्टूडेंट हमारे साथ बैठी हैं, तो आप दोनों की जो एक सोच है उसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। एंड अगेन 11 फरवरी को जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स के रूप में इन साइंस, तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।